ओके। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पहले कैमरा चेक कर रहा था। आप लोगों को आवाज़ थोड़ा हुई है ना? अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो आवाज़ से रिलेटेड, ये वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग को कमेंट में डाल दीजिएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा, या वीडियो प्रॉपर हाई क्वालिटी में नहीं बन पा रहा। अभी मैं सिंपल तरीके से सिंपल कैमरे से ही बना रहा हूँ, जैसा हो आप लोग बताइएगा। तो आइए टॉपिक पे। टॉपिक आज का है कंटिन्यू। हम क्लास 9 मैथ बता रहे हैं। तो 6.1 एक्सरसाइज का, मैथ में 6.1 एक्सरसाइज का हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। यूट्यूब से देख लीजिएगा आप लोग। और हमारी स्पेशलिटी ये है, समझ जाओ, कि हम 2 वे सोल्यूशन देते हैं हर क्वेश्चन को। 2 वे में डिराइव करने का, 2 वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी 2 वे में सॉल्व करके आपको बताएंगे। आप लोग बराबर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके, अलर्ट मिल सके कि मेरा वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.1 NCERT बुक क्लास 9। ओके, 1 and 2 क्वेश्चन कर दिया है। अभी करेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। इन फिगर PQR इक्वल टू PRT, ये हमारा इक्वल दिया हुआ है। ओके, इन क्वेश्चन ये इक्वल दिया हुआ है। अब आपको आगे क्या है, प्रूव करना है। PQS इक्वल टू PRT, PQS और PRT ये इक्वल होंगे, ये बराबर ये होगी, यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ एज यूजुअल 2 वे में हम सॉल्यूशन देते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम 2 वे में सॉल्यूशन देंगे। तो पहला सॉल्यूशन में इधर ले लीजिए 1 वे सॉल्यूशन हमारा हो गया। 1 वे सॉल्यूशन किस रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो रूल्स का नाम है लीनियर पेयर। पेयर रूल। और दूसरा, इसको करने के बाद दूसरा बताएंगे। तो लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है, यानी कि एक लाइन को अगर कोई एक दूसरा लाइन टच करे तो 2 एंगल तैयार बन जाता है। एग्जाम्पल, एक लाइन है, यानी एक लाइन है और इस सेंटर से निकला है, किसी एक पॉइंट पर लाइन निकला है, ऐसे पॉइंट पे रेज निकला इधर, रेज निकला इधर, इसी से एक और रेज निकल जाए अगर दूसरे अदर डायरेक्शन में, तो क्योंकि ये है लाइन, तो लाइन से लाइन है और लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गया, जो इस लाइन वाले एंगल को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पार्ट ये पार्ट, दूसरा पार्ट ये। तो ये एक लीनियर का एक एंगल, दूसरा एंगल, तो यानी पेयर एंगल हो गया। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है लीनियर पेयर। तो इस वाले एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर। लीनियर एंगल जो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी रूल्स को हम फॉलो करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये एक लाइन यहाँ तक लीजिए, ये एक लाइन है, इससे एक और दूसरा लाइन है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक लीनियर पेयर एंगल है। तो देखिए ले लेते हैं लीनियर एंगल के हिसाब से PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर।
लीनियर पेयर की वजह से। ओके, इन द सेम वे इस साइड में कर देंगे। ये भी एक यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है और इससे ये और ये दो एंगल, ये लाइन इस लीनियर स्ट्रेट लाइन के एंगल को दो भाग में डिवाइड करता है, तो इसीलिए ये भी एक लीनियर पेयर है। तो ये सब इक्वेशन हम मान लेते हैं। दूसरा हमारा है ये वाला, तो पी आर टी, ये पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा। इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और चूंकि पी क्यू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बराबर है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, बराबर है। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 एंड 2। चलो 1 एंड 2 तो ले लेंगे। तो 1 हो गया हमारा पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर और 180 डिग्री, ये वाला 1 हो गया। दूसरा हमारा हो गया पी आर टी प्लस पी आर क्यू 180 डिग्री 2 हो गया। अब क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। तो पहले हम एक 1 एंड 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये बराबर है एज पर क्वेश्चन। देखिए पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू बराबर है पी क्यू आर और पी आर क्यू माइनस में प्लस में दोनों कट जाएगा। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ये भी कट जाएगा। बचा क्या रह गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल माइनस पी आर टी बराबर 0। अब जब इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर डालेंगे तो क्या होगा, बराबर के उधर ट्रांसपोज करेंगे या फिर ऐसा करें कि बैलेंसिंग रूल अप्लाई करें, इससे भी हो जाएगा। पी आर टी इधर भी प्लस करेंगे, पी आर टी इधर ही प्लस करेंगे। ये देखिए एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू एस माइनस इधर ऐड करेंगे हम प्लस में क्या पी आर टी, इधर में भी प्लस करेंगे इक्वल टू इधर में एंगल पी आर टी। किस वजह से कर रहे हैं, ये है बैलेंसिंग। ये इक्वल के एक साइड में जिससे हम जो भी वैल्यू प्लस करेंगे इक्वल के दूसरे साइड में भी तो वही वैल्यू प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह के टेक्निक को कहते हैं बैलेंसिंग मेथड। तो ये हो गया ड्यू टू बैलेंसिंग मेथड। ओके, तो क्या होगा, पी आर टी प्लस है, पी आर टी माइनस है, ये कट जाएगा, इधर रह जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू 0 प्लस पी
आर पी, यानी एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर पी। यही तो प्रूव करना था, पी क्यू एस पी आर पी एंड प्रूव। ओके, हो गया। समझिए बच्चे, ये हुआ हमारा वन वे। ओके, ये हमारा हुआ वन वे सॉल्यूशन। अनदर वे सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा क्या रास्ता है इसको सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने का, तो अभी बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। another way of solution. ओके, फिगर यही बराबर है, हमें प्रूफ करना है ये और ये इक्वल 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 करना। तो हमने पहला मेथड सीखा था कि लीनियर पेयर यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम को। अब दूसरा बताएंगे कि एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला क्या है, तो अनदर वे है हमारा यूजिंग एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला। ये एक्चुअली है क्या, तो एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक्सटेंड करने से जो एक्सटर्नल एंगल जो बनता है, ये वाला एंगल और इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर साइड में जस्ट अपोजिट बनने वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। इससे जस्ट अपोजिट इनसाइड में ट्रायंगल के दो एंगल्स के सम के ये बराबर हो जाते हैं। ये फॉर्मूला एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला ये बताता है कि अगर ये ए है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अगर ये 4 है, तो यहाँ पे हो जाता है एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कहते हैं एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला। एक्सटर्नल एंगल किसी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल उसके ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं इनसाइड ट्रायंगल उसके सम के बराबर होता है। तो उसको यूज़ करके बनाएंगे, देखिए इसको यूज़ करके कैसे बनाते हैं। तो ये वाला एंगल, इसको अगर छुपा देते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको यही ले लेते हैं कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल प्लस पी आर क्यू दिक्कत है। ये एक्सटर्नल एंगल ये बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल के सम के बराबर। तो ये प्लस ये बराबर ये हो गया, देखो पी क्यू एस बराबर पी आर
क्यू पी आर प्लस पी आर ये बराबर हो गया। समझ लो, ये मान लो इक्वेशन 1। सेम वे सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ये भी अगर इसको छुपा देते हैं तो ये ट्रायंगल है, ये एक्सटेंड करके एक्सटर्नल एंगल बनाया है। तो इस एक्सटर्नल एंगल बराबर किसके होंगे? जस्ट इनसाइड अपोजिट वाले टू एंगल्स के सम के बराबर होंगे। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन लिखते हैं, पी आर टी बराबर क्या होंगे? पी आर टी, पी एंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं, आर पी क्यू लिखो या क्यू पी आर लिखो, डिनोट किसी को कर रहा है। तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर। ओके, है ना? पी आर टी बराबर ये एंगल यानी क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। ओके, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में डालो, कमेंट में बताना कहाँ पे दिक्कत हो रहा हो, तो फिर रेक्टिफाई करेंगे प्रॉब्लम को। अब ये देखो, ये दोनों को पहले इसमें देखो कॉमन क्या है। अच्छा, एज पर क्वेश्चन क्या है? पी क्यू एस पी आर टी। पी क्यू एस है, इसमें पी क्यू एस है और पी आर टी, ये दोनों ये तो इसको भी तो प्रूफ करना है। और यह है हमारा दिया हुआ इंटीग्रल पी क्यू आर पी आर टी, पी क्यू आर पी क्यू आर और पी आर टी, ये दोनों बराबर हैं। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाला दोनों कट सकता है, कटेगा भी कटेगा। एज पर क्वेश्चन पी क्यू आर बराबर पी आर टी, तो पी क्यू आर बराबर पी आर टी दोनों बराबर हैं, तो कट जाएगी। अच्छा, पी क्यू एस लिख देंगे और ये क्या है? क्यू पी आर, ये भी तो दोनों सेम है, कट जाएंगे। अब बचा क्या रह गया? बचा रह गया एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी बराबर 0 रह गया, सारा तो कट गया, रह गया ना। तो अब इसको यूजिंग बैलेंसिंग मेथड क्या करेंगे? इधर प्लस पी आर टी, इधर भी प्लस एंगल पी आर टी ऐड कर देंगे यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, ये क्या होगा? ऐड कर दिया, पी आर टी माइनस पी आर टी ये कट गया और ये से जुड़ जाएगा। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 0 प्लस पी आर टी यानी एंगल पी आर टी यानी पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हो गया ना? तो ये तो करना था ना, ये 2 है, ये है यूजिंग एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला। और पहले वाला क्या था? यूजिंग लीनियर पेयर फॉर्मूला, लीनियर पेयर इक्वेशन, जो भी बोल लीजिए, यूजिंग लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से भी हमने किया और एक्सटर्नल एंगल के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना सीख गए। तो ये 2 तरीके से बना सकते हैं। अब कोशिश रहेगा हमारा हर क्वेश्चन को जो वे में ही बनाएं, ताकि एक नहीं तो दूसरा समझ में आ जाए बच्चे को। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा क्या चीज़ खराब लगा और क्या और ज़रूरत है मुझे इम्प्रूव करने का। और दूसरी बात कि इसमें कहीं पे डॉट्स है सॉल्यूशन बनाने में, उस डॉट्स को कमेंट्स में लिखिए। ये डॉट्स क्लियर नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली
उसको हम शॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, एक दूसरा वीडियो बना करके उस प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट कल कंप्लीट कर दूंगा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये बना लीजिए। बाकी बचे हुए कितने हैं, 4-5 बचे हुए होंगे, उसको मैं कल सारा क्लियर कर दूँगा। ओके, ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक यू।